Hey everyone, hope you guys are doing well. So welcome back to my channel. So आज मैं लेके आई हूँ एक आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आप किसी भी ओकेजन में किसी भी लुक के साथ कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हमें पहनने हैं न्यू आउटफिट्स, तो उसके साथ हमें मेकअप भी वैसा ही चाहिए। तो आज मैं करूँगी अपना सूट में मेकअप लुक, बिकॉज मुझे थोड़ा सा एथनिक वियर ज़्यादा पसंद है फेस्टिव सीजन में। तो आप वैसे उसको किसी भी लुक के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई मेकअप के लिए आपने क्या करना है, कोई भी आपने कंसीलर ले लेना है। मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ फॉरएवर का लाइट शेड कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं, बट आपकी स्किन से वो 1 और 2 शेड लाइक होना चाहिए। तो मेरे पास एक एल्फ का कंसीलर है, एक है फॉरएवर 52 का। तो मुझे हमेशा मैं ये यूज करती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम ये ट्राई करने वाले हैं एल्फ का कंसीलर। तो आपने क्या करना है, दोनों आईज पे अच्छे से आपने पहले कंसीलर लगा लेना। अच्छे से उसकी आपने ब्लेंडिंग करनी है पहले। पीची टोन का शेड ले रही हूँ, आप कोई भी यूज कर लो, बट रिमेंबर दैट जो कि आप फर्स्ट कलर लेते हो वो हमेशा लाइट टोन्स होने चाहिए। तो आपने आई मेकअप कहाँ स्टार्ट करना है, मैंने बताया था पहले वाले ट्यूटोरियल में। यहाँ से क्रीज एरिया से स्टार्ट करके यहाँ पे इसकी एंडिंग करनी है। तो यहाँ पर डॉट लगा लो ताकि आपको आइडिया रहे। ऐसे करके ये जो आपकी लाइन बनी हुई है, तो इसको आपने अच्छे से ब्लेंडिंग कर देनी है। आपने हमेशा ध्यान रखना, आप आई मेकअप कोई भी कर लो, अगर आपकी आईज में यहाँ पे शेड लगा है, यहाँ पे लगा, अगर पैचेस बन रहे हैं ना, तो वो आपकी लुक को हमेशा स्पॉइल करेगा ही करेगा। सो सी देयर इज नो पैचेस। अच्छे से आपकी जो ब्लेंडिंग है स्मोक की तरह ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट जो हमारा शेड लूंगी, थोड़ा सा लाइट शेड, डार्क शेड लूंगी। जो हमने फर्स्ट शेड यूज किया था उससे आप थोड़ा सा अलग टोन में भी जा सकते हो, बट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट टोन नहीं यूज़ कर लेनी है आपने, उसी फैमिली में रहना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे अब थोड़ा सा पिंकिश टोन में, बट मैं उसकी भी ब्लेंडिंग अच्छे से करूँगी। ऐसे ही यूज़ करके इधर भी मैं कर लेती हूँ। ले रही हूँ लाइक ऐसा, एक आपने फ्लैट ब्रश ले लेना है। तो आप कुछ भी ले लो, कंसीलर ले लो, कुछ भी है आपके पास, लाइट शेड का लेना है। पर आपने, मैं कंसीलर ही ले रही हूँ अपने हाथ पे। ऐसे कंसीलर लेके उसकी ना आपने एक लाइन सी, लाइक एक क्रीज क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। जो मैंने पहले बताया था उसमें तो आपने एक ऐसे शार्प मून सा क्रिएट करना था, इसमें आपने ऐसे कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे रफली अपने आई बॉल एरियाज पे कंसीलर लगा लो। पर ये याद रखना थोड़ा सा ना अपने राउंड शेड में लगाना है, पर प्रॉपर आपने शेप बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बट ऐसे ही थोड़ा सा राउंड सा बना के ऐसे। ये आपका एरिया कवर हो गया। तो इस पे मैं लगाऊंगी अब। आप कैसे कोई भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे लाइक जैसे मेरी ड्रेस में, सूट में थोड़ा सा सिल्वर टोन है, तो मैं अपना सिल्वर शेड ले रही हूँ। हाथ से अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपको ब्रशेस की अभी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ शिमर। ये देखो मैंने अपना आई मेकअप डन कर लिया है। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जेल बेस। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आपने जेल बेस प्राइमर ले लेना है, अच्छे से अप्लाई कर लेना, बिकॉज जो जेल प्राइमर्स होते हैं आपके स्किन को अच्छे से प्रेप कर देते हैं हमारे बेस रेडी के लिए। तो अच्छे से अप्लाई कर देना।
मेरे पोर्स तो वैसे ज़्यादा नहीं है फेस पे। अगर आपके पोर्स है तो आप अपना पोर्स वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे थोड़े से वो हैं, वाइट हेड्स हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत रहती है अप्लाई करने के लिए। अच्छे से अप्लाई कर देना अपने फेस पे। जितना आपका प्राइमर अच्छा होगा ना, आपका बेस हमेशा वैसा ही रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग बेस रहेगा आपका, अगर आपका प्राइमर जो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो। मैंने अच्छे से अपना प्राइमर अप्लाई कर दिया है। अब मैं ना करूँगी फेस कलर करेक्ट, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑरेंज और कलरफुल बेस ऐसे नहीं यूज़ करती, तो मैं हमेशा अपना एक डार्क टोन लेती हूँ। अब बताती हूँ, तो ले रही हूँ डार्क शेड, ले रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर आई है डार्क टोन में, तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आइज पे, बिकॉज मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, सभी के होते हैं मोस्टली वैसे डार्क सर्कल्स, तो यहाँ पे आपको कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्कनेस है। जहाँ पर भी आपको अपने फेस पे प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी निशान पड़े हुए हैं, मार्क्स पड़े हुए हैं पिंपल्स के, तो आपने डार्क टोन से इसको हाइड कर लेना अच्छे से। तो ऐसे मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया है। अब मैं इसके बाद, कई लोग यूज़ करते हैं अपना कलर करेक्ट करके उसके बाद एक और कंसीलर यूज़ करते हैं इसको ऐड करने के लिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा पैची लेयरिंग बेस हो जाता है, तो मैं तो वो रेकमेंड नहीं करती हूँ। अब मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन को आपने पहले तो अपनी ब्रश से अप्लाई कर लेना है। अगर आप फाउंडेशन डायरेक्टली ऐसे उठा के ऐसे यूज़ करते हैं तो वो भी अपना पैची बेस का एक रीज़न होता है। अपने फाउंडेशन को ऐसे लो, उसको थोड़ा सा ब्रश से एक्टिव करो। आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं, मैं तो अपने हैंड पे यूज़ कर सकती हूँ। तो आप अगर आप मेकअप पैलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से एक्टिव कर लो बेस को। तो ऐसे आपने पहले एक ब्रश से फाउंडेशन को अप्लाई कर लेना है। अगर आप सीधा ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हो वो भी अच्छा है, बट उससे आपको कवरेज ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप ऐसे अप्लाई करके देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करो। अपने फोरहेड पे तो थोड़ा सा स्किप करें, बिकॉज अगर आप ऐसे हेयर लाइन पे अप्लाई कर देते हो ना बहुत भर भर के फाउंडेशन, तो वो हमेशा आपका जो है फेक सी लुक लगती है, आपका नेचुरल फेस नहीं लगता। अपना नेक एरिया कभी भी स्किप ना करें, बिकॉज अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी नेक और फेस कभी मैच ही नहीं होती। मैंने फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं हमेशा यूज़ करती हूँ फिक्सर अप्लाई करने के बाद नाउ मैं करूँगी अपनी ब्लेंडिंग। ऐसे अप्लाई करके उसको अच्छे से आपने उसकी ब्लेंडिंग करनी है। और ब्यूटी ब्लेंडर आपने कभी भी ड्राई यूज़ नहीं करना। अगर आप जितना ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई यूज़ करोगे ना, उतना अपना बेस भी आपका ड्राई हो जाएगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा आपने पहले वेट कर लेना है, देन उसको अच्छे से स्क्वीज कर लो, फिर आप उसको यूज़ करो। सो यू कैन सी, अभी मैंने जस्ट अपने फेस की ब्लेंडिंग करी है। तो आप अपनी ब्लेंडिंग इस तरह से करें जो कि हमारे पैचेस ना बने, आपकी एक स्मूथ ब्लेंडिंग होनी चाहिए। तो अब मैं कर रही हूँ अपने टी जोन एरियाज हाईलाइट के लिए आपने बहुत ज़्यादा भर के प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते, जस्ट इतना सा अपने अंडर आइज पे यूज़ करें, अपनी नोज लाइन पे, फॉरहेड पे, चिन पे एंड देन अपर लिप्स पे। उसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अच्छे से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर दी है। जो हमारा स्किन का टेक्सचर है वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाओ, हमारा जो स्किन टेक्सचर है वो चेंज नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक कंटूरिंग स्टिक। अगर आपका फेस हैवी है कि आपको अपने फेस फीचर्स ब्रॉड लगते हैं, नोज़ है, डबल चिन है, तो उसके लिए कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर आपको नहीं भी मतलब लाइक आपको नीड नहीं भी है तो कंटूरिंग से क्या है ना, आपका बेस जो है वो एक शार्प लुक देता है। कि नोज की कंटूरिंग आप हमेशा अच्छे से करो, उसकी ब्लेंडिंग भी अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है ना, तो अगर आपका नोज, बिकॉज आपका ना जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है फेस का, मेरे हिसाब से तो वो नोज एंड आईज और आपके टीथ होते हैं। तो अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो आपका मेकअप हमेशा अच्छा ही लगेगा। अगर आपका मेकअप अच्छा है, अगर आपकी नोज की शेप अच्छी नहीं बनी हुई ना, तो वो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। देन मैं अप्लाई करूँगी एक लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लाइक क्रीम बेस्ड है, तो मेरे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही है, ट्यूब बेस्ड है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ ये एरियाज ऐसे, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लो। फेस हमारा कितना ग्लोई लग रहा है, ये हमारे मेकअप टेक्निक्स पे डिपेंड होता है। आप कैसे कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो जो कि हमारा बेस है वो एक नेचुरल लुक दे और ग्लोई भी लगे। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लास्ट हमारा। आपने कोई भी कॉम्पैक्ट ले लेना, उसको अंडर आइज पे अप्लाई करो। अब हमारी टर्न है आईब्रोज की। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मेरी तरह आपके भी आईब्रोज ऐसे हैं तो ऐसे एक शेप क्रिएट करके ऐसे अप्लाई करके, अभी जैसे ये अलग सा लग रहा है तो इसको मैं करूँगी अच्छे से कॉम्ब करके। यू कैन सी ये इसी में मर्ज हो जाता है, सेम एज इट एज इधर। तो अब हमारी टर्न है अंडर आइज की। तो अंडर आइज पे मैं ज़्यादा आज हैवी लुक नहीं करूँगी, एक काजल अप्लाई करके उसको मैं पिंक शेड से उसकी ब्लेंडिंग कर दूँगी। सो हेयर इज़ माई आई मेकअप कंप्लीट लुक। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक हाइलाइटर। So here is the complete look. You can see there is no patches on my face. So अगर आप ऐसी न्यू वीडियोस और चाहते हैं, मैं अगर आपको आई मेकअप डिटेल में चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैन मैं अभी आती हूँ अपनी लिपस्टिक लगा के एंड इन माई कंप्लीट लुक। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। जो मैंने हेयर स्टाइल की है, थोड़ा सा मैसी लुक में हेयर स्टाइल किया है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे हेयर स्टाइल्स। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगी। तो होप यू गाइस गोना लाइक इट एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, बाय बाय।